हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लॉ कॉग्निशन। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम सेक्शन 498A की हेडिंग को देखें, जो बात करता है हमारा हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी। तो अगर हम यहाँ पे हेडिंग से समझें तो ये ना ही बस हस्बैंड को, रादर हस्बैंड के जितने भी रिलेटिव होंगे उन सभी को वो अपने इस पर्टिकुलर सेक्शन के एम्बिट के अंदर लेता है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये सेक्शन जो है वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमारे एक्ट में नहीं है, रादर ये 1983 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के थ्रू ये हमारे प्रोविजन में ऐड ऑन किया गया था। ठीक है, अगर अब हम इसकी बात करें कि इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, तो इसका अगर हम बात करें तो देयर वाज अ केस वसंता तुलसी राम गोयर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे बोला गया सेक्शन 498A जो है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें कि वो किस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट को क्रूएल्टी के अंदर कवर कर रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन में ये क्लियर कहा गया है कि अगर कोई भी मैरिड वीमेन है तो जो एसेंशियल कंडीशन सबसे पहला होगा, यहाँ पे मैरिड वुमेन को ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो कोई भी अगर मैरिड वुमेन है और उनके साथ कोई भी क्रूएल्टी हो रही है, इट कुड बी ईदर फिजिकल और मेंटल, और कर कौन रहे, कोई भी इन लॉज कर रहे हैं या फिर हस्बैंड कर रहे हैं, तो उन सभी को इस पर्टिकुलर सेक्शन के एम्बिट में लाया जाएगा और पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट इज़ imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। मतलब मैक्सिमम 3 years तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अलॉन्ग विथ फाइन। ठीक है, तो जितने भी इन लॉज है, जितने भी लोग हैं, उन सब के ऊपर चार्ज लग रहा है अगर क्रूएल्टी का, तो उन सब को इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर पनिश किया जाएगा। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन के नेचर की बात करें तो इट इज़ कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। मतलब यहाँ पे बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती, बिकॉज ये जो है मैटर आपका 320 CRPC की लिस्ट में जो है उसमें कवर नहीं हो रहा है। ठीक है, विच मीन्स कि यहाँ पे अगर एक बार भी कंप्लेन आ गया है, मतलब यहाँ पे अगर FIR रजिस्टर हो रही है, पुलिस के पास आप जा रहे हो, तो जितने भी लोग के अगेंस्ट कंप्लेंट की जा रही है उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा था जनरली कि इस प्रोविज़न का बहुत मिसयूज़ होने लग गया था। ठीक है, इस प्रोविज़न को एक तरह से लीगल टेररिज्म का भी नाम दिया गया है। इतना मिसयूज़ हो रहा था, रीज़न भी कि आप क्रूएल्टी का केस फाइल कर देते हो एंड सिंस इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल, तो अनडाउटेडली सारे लोग अरेस्ट कर दिए जा रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि जो दूर बैठे रिलेटिव है, जिनका कोई लेना देना भी नहीं था, उनका भी जस्ट बिकॉज नेम मेंशन है या फिर वो क्लोज रिलेटिव के डेफिनेशन के अंदर आ जा रहे थे, उन सभी को पनिशमेंट दी जा रही थी। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर वर फ्यू जजमेंट्स जहाँ पे इस प्रोविज़न का जो एम्बिट है उसको क्लैरिटी दिया गया कि एटलीस्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुड बी डन। ठीक है, तो अगर हम मेन बात करें अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ पे इस पॉइंट को रखा गया था और यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर कहा कि ये जो एक्ट है, ये जो सेक्शन है, बेसिकली ये आपका लीगल टेररिज्म बन गया है। मतलब विमेन इसको एज अ प्रोटेक्शन या एज अ टूल यूज़ करती है टू हरास दी पार्टी। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो कोर्ट ने देखा वो ये था कि अगर हम एक विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविज़न बना रहे हैं, दैट इज़ सेक्शन 498 है जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ऑफ द इन लॉज। अगर जैसे अगर हम बात करें सास हो गई या फिर सिस्टर इन लॉज हो गई, वो भी तो एक वुमेन है, उनके अगेंस्ट अगर ऐसे फॉल्स केसेस हो रहे हैं तो उनकी भी राइट को भी तो प्रोटेक्ट करना हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब एक वुमेन की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी वुमेन को हम अगर सप्रेस कर दे तो दैट डज नॉट होल्ड एनी स्टैंड, है ना। तो ये पर्पस के थ्रू यहाँ पे कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में ये बोला कि एटलीस्ट एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस को करनी चाहिए, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए बिफोर मेकिंग एनी अरेस्ट। अगर उनको थोड़ा सा भी सस्पिशन है आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या फिर एक रिजनेबल ग्राउंड उनको मिलता है कि हाँ दिस इज़ करेक्ट, देन इन दैट केस दे शुड गो अहेड अरेस्टिंग इट। ठीक है, तो ये बात रखी गई थी हमारी अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में।
अब अगर हम बात करें मेंटल क्रुएल्टी और फिज़िकल क्रुएल्टी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो फिज़िकल क्रुएल्टी तो ऑन दी फेस वो विजिबल हो जाती है ना, कि मारपीट किया, टॉर्चर किया, और इधर निशान हो रखे हैं, जला है, जो भी है, ये सारी चीज़ें फिजिकल में आ जाती है और ये हमें विजिबल होता है, ठीक है। मेंटल हरासमेंट या मेंटल क्रुएल्टी क्या होती है, वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि उस पर्टिकुलर चीज़ का इंसान के ऊपर कितना इम्पैक्ट हो रहा है और उसका क्या रिजल्ट हो रहा है। अब यहाँ से अगर ये जो क्रुएल्टी है वो विद इन 7 years ऑफ मैरिज हो रही है और वो इतने हद तक हो रही है कि जो वुमेन है वो सुसाइड कर लेती है, देन इन दैट केस हमारा सेक्शन 304B ऑफ IPC अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। बट अगर आफ्टर 7 years भी अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पे 304B के एम्बिट से तो आप हट जाओगे, देन हमारा 498A तब भी एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन सॉर्ट ऑफ डिफरेंस दैट इज़ देयर बिटवीन 304B एंड 498A। अदर देन दैट 304B में डेथ सुसाइड होनी ज़रूरी है, 498A में क्रुएल्टी एंड मेंटल क्रुएल्टी या हरासमेंट इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मेंटल क्रुएल्टी क्या होता है, तो दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी को बैरन वुमेन बुलाना, क्या वो क्रुएल्टी है? या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, क्या ये मेंटल क्रुएल्टी है? तो देर वॉज फ्यू केसेस जिसका अगर मैं बात करूँ, सो देर वॉज अ केस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस काली दिंदी। यहाँ पे हुआ क्या था कि एक बार आउट ऑफ हीटेड आर्ग्यूमेंट उसको बैरन विमेन बोल दिया था उसके हस्बैंड ने, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा था कि जस्ट वन टाइम कॉलिंग हर बैरन, ठीक है, इट वोंट अमाउंट टू क्रुएल्टी। रीज़न बीइंग यहाँ पे उसका मेंटल वो देखा गया था, यहाँ पे उसकी किस इंटेंशन से उस इंसान ने बोला था वो देखा गया था, कि क्या उसने पर्पसली बोला था या आउट ऑफ हीट आर्ग्यूमेंट बोल दिया गया था। तो इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे मेंटल क्रुएल्टी नहीं लगी थी। अब अगर हम बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो क्या वो मेंटल क्रुएल्टी के अंदर आएगा? तो इन लक्ष्मण राम मने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कोर्ट ने कहा था कि येस, अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो क्रुएल्टी के एम्बेट के अंदर कवर होगा, ठीक है। अब क्या किसी विमेन को अनचेस्ट बुलाना या फिर उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन करना या अटैक करना, क्या वो क्रुएल्टी के एम्बेट में आएगा? तो देर वॉज अ केस स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस KS मंजूनाथचारी, जहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि अगर आप किसी विमेन के कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो या अटैक कर रहे हो फॉल्स, या फिर उनको अनचेस्ट बुला रहे हो, तो वो आपका मेंटल क्रुएल्टी के एम्बेट के अंदर कवर होगा। जितने भी लोग होंगे वो 498A के अंदर पनिशेबल होंगी, ठीक है। अब देर इज़ वन मोर केस दैट इज़ तसरीम सिंह वर्सेस अमृत कौर। यहाँ पे हुआ क्या था कि वाइफ जो थी वो घर छोड़ के चली गई थी कि हस्बैंड मेरे को मनाता नहीं है, जब तक मनाने नहीं आएगा मैं आऊँगी नहीं। तो क्या ये क्रूएल्टी है? तो नहीं, दिस वोंट अमाउंट टू क्रूएल्टी एंड दिस वॉज वॉट वॉज स्टेटेड इन दिस पर्टिकुलर केस। सो क्रूएल्टी का एम्बिट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। क्रूएल्टी, मेंटल क्रूएल्टी बेसिकली जो है वो आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी कि कितना इम्पैक्ट हो रहा है उसका उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर। उस हिसाब से क्रूएल्टी को हम डील करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बात करें अपने लोअर ग्राउंड लेवल पे, अगर हम कोई फैमिली की बात करें जहाँ पे लैंग्वेज ही जो यूज़ की जाती है बात करने के लिए वो बहुत रफ लैंग्वेज होती है, तो वही लैंग्वेज अगर इलीट क्लास में यूज़ हो तो वो आपका क्रुएल्टी के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। बट सिंस वहाँ पे दैट इज़ वेरी नॉर्मल इन लोअर क्लास, तो वो आपका क्रुएल्टी नहीं होती। वहाँ पे कभी कभार अगर हाथ भी उठा देता है हस्बैंड, तो वो इन अ वे वो क्रुएल्टी उसको मानते ही नहीं है, वो उनको जनरल लगता है। बट यहीं अगर कोई इलीट क्लास या मिडिल क्लास में आपका अगर कोई हाथ उठा दे या कुछ रफ लैंग्वेज बोल दे, तो वो आपका समटाइम्स में अमाउंट टू क्रुएल्टी, ठीक है। सो आई होप आपको सेक्शन 498A समझ आया होगा, उसकी कितनी एम्बिट, क्या एम्बिट है उसका, क्या नेचर है उसका, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम 304B। 304B थोड़ा सा आपका स्पेसिफिक हो जाता है, 498A आपका ओवरऑल चीज़ों को कवर करता है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो तो डू मेंशन दैट इन चैट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।